अस्सलाम वालेकुम। अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। कैसे हैं आप? आई बिलीव कि आप लोग अच्छे होंगे। सर देख लिया आपने, मैं लंडन बाज़ार में मौजूद हूँ आज, और यहाँ आने की वजह वो कुछ देर में आपको बताता हूँ मैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू यार। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं, पूरे मिरपुर ख़ास को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं हम। मिरपुर ख़ास से ही ज़्यादातर व्यूवर्स हैं हमारे साथ, उसमें से कुछ मिरपुर ख़ास में रहते हैं, कुछ पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में, और कुछ पाकिस्तान से बाहर बैरूनी ममालिक में रिहाइश पजीर हैं। लेकिन सर मिरपुर ख़ास से उनकी अनमोल यादें वाबस्ता हैं, मोहब्बत है उनको मिरपुर ख़ास से, उस नाते वो हमसे जुड़े हुए हैं। आपका बहुत शुक्रिया। कुछ मेहरबान ऐसे हैं जो कि मुसलसल राब्ते में रहते हैं। मैं आज कोशिश करूँगा कि आपको अपना नंबर भी इस वीडियो में दे पाऊँ। अब्दुल मालिक बलोच साहब हैं, उनके वालिद साहब तकरीबन 98 ईयर्स 98 साल की उनकी उम्र है, मिरपुर ख़ास में ट्रांसपोर्टर रहे हैं। मुस्तकिल वो वहाँ शारजा में यूएई में शिफ्ट हैं। तो वो रात मेरी उनसे बात हो रही थी, वो कह रहे थे यार उनकी तबीयत नासाज है, उम्र का कुछ तकाजा है, तो उनके लिए भी दुआ कीजिएगा हमारे जितने व्यूवर हैं, और भी यार सबके लिए दुआएं, क्योंकि ये दुआएं आपकी तरफ वापस पलट कर आती हैं। आपको बड़ा सुकून मिलता है सर। खुदा तो देख रहा है ना कि बंदा क्या सोच रहा है, तो उसकी सोचों के हिसाब से उसे अल्लाह ताला इनायत करता है। अच्छा सोचिए। तो कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो देखी होगी हमारी, जब मैं टंडो जाम गया था ना एक दोस्त की बेटे की शादी में। तो उन दिनों एक सिलसिला जुड़ रहा था, एक सिलसिला बन रहा था हमारा, कुछ मेहरबान फरिश्ता सिफ्त लोग हमारे साथ जुड़ रहे थे। तो वहाँ मेरी एक फ़ैमिली से मुलाकात हुई थी। वो उस वक्त मैंने जिक्र नहीं किया था, उस वक्त तो वादा था कि हम ये कुछ करेंगे, और मैंने वादा कर लिया, देखो ना बस अच्छाई थी और वो वादा वफा भी हुआ। तो मैंने कहा था मैं आपसे ज़रूर रब्ता करूँगा, मैंने उन्हें अपना फ़ोन नंबर दे दिया था। और आज अल्लाह ताला के फजलो करम से अल्लाह ताला एक हमें तो टूल वसीला ही बनाया ना, अल्लाह ने एक ज़रिया बनाया। कुदरत तो खुदा की है, खुदा किसी को दे रहा है, वो कोई आगे हम तक पहुंचा रहे हैं, हम फिर आगे। तो एक ऐसी फैमिली के पास मैं जा रहा हूं, और आज 14 फरवरी है। मुझे नहीं पता था सही तरह से, सच में। हालांकि आप सोचेंगे यार ये रेडियो का बंदा है, इसे तो सब चीज़ों का पता होना चाहिए, लेकिन मुझे पता नहीं था। तो जब मैंने उन्हें कहा हुआ था, अपना नंबर दिया हुआ था, तो आज उस फैमिली की तरफ से मुझे फ़ोन आया। तो उस वक्त मुझे सुबह ही पता चला कि आज वैलेंटाइन डे है। तो मैंने कहा सर हमारा वैलेंटाइन डे तो फिर यही होगा, है ना। तो ये भी सर एक मोहब्बत का तरीका है कि आप कुछ कर पाएँ, किसी को कुछ खुशियाँ दे पाएँ। वैलेंटाइन डे में भी तो आप यही कॉन्सेप्ट होता है ना, वो एक पर्सनल रिलेशन में आप स्पेसिफिक अपने लवर के लिए, अपने महबूब के लिए। मेरे मुख्तलिफ नज़रियात हैं, मैं तनकीद पर ज़रा कम तवज्जो देता हूँ। मैं कहता हूँ अपने हिस्से का हम पॉजिटिव काम करें, सिर्फ तनकीद में वक्त ज़ाया ना कर दें। तो उनका नज़रियात सबके अपने अपने हैं, सबके ख़यालात की, नज़रियात की रिस्पेक्ट करते हुए हम अपना काम करते रहेंगे। तो मैं यहाँ मौजूद हूँ, ये अंडर पास रेलवे का जो है, कंप्रेस वाला रोड है, ये इस तरफ कंप्रेस जा रहा है, ये मैं आपको दिखा दूँ। ये कम्प्रीहेंसिव वाला रोड है, और कम्प्रीहेंसिव भी मुझे जाना है यार। सिकंदर साहब की भी एक रिक्वेस्ट आई हुई है कि उनका 1978 में वो वहाँ पर पढ़ते रहें। सिकंदर साहब ज़रूर जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन फ़िलहाल मुझे यहीं का एड्रेस बताया गया है, और उन्होंने कहा था कि हम नज़दीक ही हैं यहाँ पर। मुझे उनका घर मालूम नहीं है, उन्होंने कहा था कि आप यहाँ आ जाएँ तो हमारा बच्चा कोई ना कोई वहाँ खड़ा होगा। तो कहाँ है वो बच्चे? मेरा ख़्याल है कि मैं पहुँच गया हूँ, मुझे नज़र आ रहे हैं वो बच्चे। एक ऐसी फैमिली जिनके 7 बच्चे हैं, शौहर उनके कभी जरवारी शाख पर एक डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर शाह, वहाँ डिस्पेंसर थे प्राइवेट। 400 रुपये वो कह रही है, उनकी जो बीवी से, उनकी ज़ौजा से मेरी बात हुई थी कि वो 400 रुपये उन्हें देते थे। वो एक्सीडेंट हो गया है या वो ज़ईफ़ हो चुके हैं, वो जाके मैं देखता हूँ सूरत हाल क्या है। वो साहिब फ़राश हैं। 7 बच्चों में से 4 बच्चे जो हैं उनके वो ज़हनी तौर पर बच्चे ही रह गए ना, बड़े हैं वो। फिर मुझे वो हमारे वो मेहरबान याद आ गए जिन्होंने घर का बड़ा हूँ एक नज़्म मुझे भेजी, और मेरा गालिब इम्कान ये था कि वो नज़्म उन्होंने मुझे डेडिकेट की है, मेरे लिए लिखी गई है। तो मेरा हुस्न ज़न और मुझे यकीन है कि वो मेरे लिए लिखी गई है, क्योंकि मैं भी घर का बड़ा हूँ। तो ये मैं उस घर तक पहुँच गया हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ सर हमारा आज का वैलेंटाइन। ये सामने जहाँ से मैं आया हूँ, लंडे बाज़ार वाला रोड, ये साथ में अंडरपास, और फिर इस तरफ कम्प्रीहेंसिव हाई स्कूल,
और उसके दूसरी तरफ है रेलवे लाइन, और इसी रोड पर हम आगे चले जाएंगे तो मीर फार्म कॉलोनी भी आ जाएगी, जहां हम एक पहले वीडियो बना चुके हैं। फिर उसके आगे फ्रूट फार्म रोड भी आ जाएगा। ये जो कॉलोनी है साथ साथ ये मुस्लिम कॉलोनी है, इसके पीछे एक गवर्नमेंट कॉलोनी है BN कॉलोनी या BND कॉलोनी, और ये वो घर है। और इस घर के 7 बच्चों में से 4 बच्चे ऐसे ही हैं जो कि दरवेश हैं, मस्त हैं, जहनी तौर पर नाबालिग हैं। इनके साथ कुछ इशू हो गया और ये बच्चे ही रह गए। क्या नाम है इसका? हाँ, अली वारिस। इसका नाम अली वारिस है। और तुम्हारा? आदिल अली। तुम बेहतर, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओ मेरे खुदाया, दो बच्चे ये हैं, एक बच्चा ये है और एक बच्चा ये है। ये 4 बच्चे इनके सर मस्त हैं, दरवेश हैं, जहनी तौर पर इनकी ग्रोथ नहीं हो पाई। ये खुदा का कोई इम्तिहान है या फिर पता नहीं यार क्या है। ये इस घर का सबसे बड़ा बच्चा है। एक बेटी है इनकी, बेटी एक ही है। ये छोटी माशाल्लाह बहुत प्यारी, बहुत क्यूट सी बच्ची है। इसका नाम क्या है? महानूर फातिमा। और आप तो मुझसे उस दिन मिले थे टंडो जाम स्टेशन पर। हाँ, ये मुझे मिले थे। और ये इनके वालिद साहब हैं। क्या आप क्या करते हैं अंकल? मैं मजदूरी वगैरह कर लेता हूँ, डॉक्टर के पास डिस्पेंसरी का काम अच्छा वहाँ चले जाता हूँ मैं। अच्छा, यानी कि एज ए डिस्पेंसर प्राइवेट डॉक्टरों के पास? प्राइवेट डॉक्टर के पास। अच्छा, क्या करें, वहाँ पे इतनी इनका इलाज करवाने की कोशिश की कभी आपने? बहुत की मैंने। अच्छा, तो क्या कहते हैं डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा कि भाई आपने शादी किए खाला के घर से इस वजह से कजन मैरिज। कजन मैरिज। मैंने अगर ऐसी बात होती तो फिर हमारा खानदान जो सिंधियों में होता है ना, तो सालों से ये चलता हुआ आ रहा है सिस्टम। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। हाँ बाजी, आप क्या बता रही थी? जी हाँ, माशाल्लाह ये मेरे 6 बेटे हैं, एक बेटी है। तो जो 4 बेटे हैं पैदाइशी तो ये सही थे। अच्छा, उसके बाद एक को तो फिक्स हुए थे, 3 को तो पता नहीं क्या हुआ। अच्छा, चिकन पॉक्स हुई थी? जी नहीं, फिक्स जो झटके होते हैं। अच्छा, झटके लगते हैं। कि पैदा होने के कितने दिन बाद उसको ये लगे? तकरीबन वो वाला जो है ना अली वारिस, वो तकरीबन 1 महीने का था, उसको फिक्स हुए थे। अच्छा, तो फिर बाजी मसला पता 1 महीने में हुआ है और बाकी बच्चों को भी, तो पैदाइशी कोई ना कोई चीज होगी उनके अंदर। खुदा जानता है। सही बात। 1-1.5 साल चल बच्चा अच्छा गला जैसे बात भी करता है, माँ अबू जैसे स्टार्टिंग में से बोलता है ना, वो बोलते हैं। तो अभी वही हालत है, जैसे ज्यादा नहीं बोलते। और है मेरा शौहर जो है, मेरा कजन तो है ये, मगर खालन जो है ना मेरे घरों में दी हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी खून मिक्स उसमें होता है, जिसमें जैसे उसकी कास्ट मेरी कास्ट अलग हो, अब्बू है जैसे अब्बू की जात है जो मेरे शौहर। चलें ये अपना इशू नहीं है, हमने मेडिकल पे बहस नहीं करनी बाजी। बहरहाल ये है कि ये आपके बच्चे हैं और आपके घर की जो हालत है ये मैंने देख ली है। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम करे। और मैं यहाँ पर जो आया हूँ, एक तो मैं ये बच्चों को दिखाना चाहता हूँ कि लोग देखें कि लोग किस तरह से कितनी परेशानियों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और अल्लाह के कुछ ऐसे नेक बंदे हैं जो ऐसे बच्चों की, ऐसे लोगों की मदद करते हैं। अल्लाह ने उन्हें दिया है, उनके दिल में दर्द है, दुख है। बोल ये मेरा शौहर है ना, इसकी भी तबीयत सही नहीं रहती है। ये पहले डिस्पेंसरी करता था, माशाल्लाह पढ़ा लिखा है, मगर गवर्नमेंट ड्यूटी वगैरह जॉब नहीं मिली। अभी ये भी काम से बैठा था, मैं अकेले भी काम करती हूँ। आप क्या करती हैं? मैं आया की ड्यूटी करती हूँ मोहम्मद मेडिकल में। अच्छा, जहाँ से मुझे 10,000 नर्सिंग नर्सिंग नहीं, मासी की ड्यूटी। मासी की ड्यूटी करती हैं। मासी की पोस्ट है जहाँ से मुझे 10,000 सैलरी मिलती है। जो ये बच्चे हैं 10,000 में तो बाजी घर चलाना बहुत मुश्किल है, नहीं चल सकता। बस एक टाइम बच्चे खाते हैं, एक टाइम ऐसे बैठे रहते हैं, इतनी परेशानी। और न्यूज़ पे मीडिया वाले आते हैं, भर के जाते हैं। पहले भी 2-3 दफा भर के गए। अच्छा। मगर कुछ भी नहीं देते, कुछ सिर्फ न्यूज़ वाले के सामने बोलेंगे हाँ हम बहुत आपकी मदद करेंगे। नहीं बाजी, देखें मेरी बात सुने। मैं यहाँ पर जो आया हूँ ना, मैं एक तो आपसे वादा ज़रूर करूँगा, एक तो वादा ज़रूर करूँगा कि और भी हम आपकी मदद कर सके तो करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ कुछ ना कुछ आपकी मदद ज़रूर करके जाऊँगा ताकि कुछ दिन आपकी ज़िंदगी सुख से गुजरे। तो दुआई देंगे ना,
आपको दुआएं और दुआएं पता किनको दीजिएगा, दुआएं बाजी पता किनको दीजिएगा, दुआएं दीजिएगा, दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इस बंदे के पीछे यानी कि मेरे पीछे जो लोग मुझे दे रहे हैं उनको दुआ दीजिएगा। वो नामालूम है, वो नाम नहीं बताते। जो ऐसे गरीबों की मदद हाँ। करेगा तो हम तो दुआ देंगे, उसको भी चले। देंगे और आपको भी देंगे ना, क्योंकि आगे बस तो हम आप तो हमारे घर के आगे देंगे ना, आपको भी देंगे और जो देने वाले होगा उसका भी देंगे। चलें, अल्लाह ताला आपको खुश रखे बाजी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और ये घर का बड़ा है और उसके बाद कौन सा है, ये छोटा है? नहीं, उसके बाद वो 20 साल का जो अंदर बैठा है। अच्छा वो अच्छा ये इनकी 20 साल उम्र है। जिंदगी सिसक रही है यार मेरी तो। ओ मेरे खुदाया, ये घर है, ये घर है मेरे भाई। पूरा बारिश में टकता था, मैं कहाँ बहनों को ये तो बारिश में कैसे गुजारा करेंगे आप लोग। ये पूरा घर है, वो बच्चे लेटे पिशाबी ये घर का कुल सामान है। कपड़ों में करते हैं, बिस्तरों में ये घर है मेरे भाई। कपड़ों में करते तो मैं एक कमरे में लोगों कैसे लेटाऊं, कैसे बनाऊं? एक कमरे के अंदर ये इतने बच्चे और 4 बच्चे जिनमें से जिनकी आपने जहनी हालत देखी है मेरे भाई। बारिश में ना इतनी परेशानी हो जाती हाय हाय हाय। ये घर का बावर्ची खाना है। बस बाजी मैं इससे ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, मेरी अपनी हिम्मत जवाब दे रही है। फरिश्ते सिफ्त जो लोग हैं ये उनकी तरफ से एक छोटी सी मदद है। आपके कुछ दिन आपके अच्छे से गुजर जाएंगे। करेंगे, हाथ उठाएंगे, मेरे बच्चे भी करेंगे और मैं भी करूँगी, मैं भी करूँगी। और ये जो मेरे बच्चे मस्ताने हैं, 2 बेटे मेरे सही है, ये भी आपको दुआ देंगे। जो भी बहुत शुक्रिया बाजी, बस दुआओं में याद रखिएगा। कोई इतनी मदद करे, एक कमरा मुझे बना के दे जब मैं बारिश में इनको बच्चों को बिठाऊं। बहुत शुक्रिया बाजी, हम दुआ भी करेंगे और अपनी जितनी हमसे हो सका हमने कुछ मदद हम दुआ देंगे आप तक पहुंचाई है। तो अल्लाह ताला आपका और हामी और नासिर हो और आपकी ज़िंदगी के दिन बदल सके। और लोग जो है ना इतनी इमदाद वगैरह भी जो आती है ना, तो हम गरीबों को नहीं मिलती। देखें उसका वो गवर्नमेंट के बहुत सारे इदारे बहुत सारी मिस यूज करते हैं, लोगों को हकदारों को हक नहीं देते। गरीबों के लिए भेजते हैं, ऐसे बच्चों के ऐसे घर के लिए भेजती है। हाँ तो ऐसों का हक है या नहीं है? ऐसों का हक है को मिलना चाहिए ना। बिल्कुल बाजी, तो नहीं मिलते हैं, अगर हम जाते हैं तो ऐसे धीरे देकर भगा देते हैं। चले बाजी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें खिदमत का मौका दिया, हम थोड़ी सी आपकी मदद कर पाए। कुछ दिन आपकी ज़िंदगी में खुशियां आएँ, आगे अल्लाह बेहतर करेगा। ठीक है बाजी, बहुत शुक्रिया बाजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक ठीक है ठीक है ठीक है, खुश रहो, हाथ मिलाओ। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, आप भी हाथ मिलाओ। ठीक हो, है ना? ठीक रहना। हाँ भाई ठीक है। क्या नाम है? जानी। हाँ। मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ। और ये वो दरवेश मस्त घर से निकल गया है मेरे आगे आगे। यार नहीं होता यार ये काम, बहुत मुश्किल काम है यार, रोना आ जाता है यार। बहरहाल ये भी ज़िंदगी के रंग हैं भाई। रेलवे की पटरी पर आकर बैठ गया हूँ। ये उसके उस तरफ रोड है जहाँ उनका घर था। और वो बच्चे भी उन्होंने जब मुझे फ़ोन किया था उन्होंने बोला कि अली भाई 10 बजे के करीब आप आ जाना, बच्चे वरना खेलने के लिए निकल जाते। वो मस्त बच्चे हैं, वो बाहर घूम रहे हैं, कुछ पीछे चले गए हैं। मेरे पीछे ये SSP ऑफिस है, यहाँ पर गवर्नमेंट के ज़्यादातर इदारे हैं। मुझसे नहीं बनती यार इस तरह की वीडियोस ना। अब कोई टेक्निकल जो माहिर होते हैं वीडियोस बनाने के, प्रोफेशनल जो रिपोर्टर हों, सहाफ़ी हों, वो तो बहुत अच्छे तरीके से ये सब चीज़ें रिकॉर्ड करते होंगे। उसमें वो कोई टेक्निकल एनिमेशंस डालते होंगे। हम तो सादा से लोग हैं यार। और फिर वो रोना आ जाता है इस तरह के हालात देखकर, क्योंकि इन हालात से हम लोग गुज़रते ही रहते हैं। तो सारा अपना बचपन और ये वो, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आप लोगों को बहुत इमोशनल कर देता हूँ। मैं ख़ुद बहुत इमोशनल हो जाता हूँ असल में ना। तो बस ये इलाका देख लें आप यार। वैलेंटाइन डे बस इसी तरह से है। और मैं कुछ कहना चाहूँगा यार, मैं फ़ोन नंबर अपना दे रहा हूँ,
आशिर फारूकी साहब, शहीर फारूकी, आपने वो सेटेलाइट ऑन में दानिश इमरान अंसारी, हाँ आपने कहा था यार, वो मुझे दानिश एक दो मिले। आप मुझसे पर्सनल रब्ता करें ना व्हाट्सएप पर, वॉइस मैसेज मुझे कर दिया करें, कॉल करने के बजाय ना पहले मुझे वॉइस मैसेज कर दिया करें, क्योंकि मैं काम पर होता हूँ तो फिर मसरूफियत हो जाती है, तो फ़ोन उठाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वॉइस मैसेज कर दें, मैं फ्री वक्त में फिर आपको ख़ुद कॉल बैक कर लूँगा। और हमारे एक नवेद आलम साहब ने मैसेज किया था सेटेलाइट ऑन में, वो कोई थोड़ी सी और मुझे ना स्पेसिफिक मुझे बताएं कोई नियर कोई मशहूर जगह, तो फिर आसानी हो जाएगी ढूंढने में इस तरह से। तो मिरपुर ख़ास में आप कहीं भी आपकी याद वाबस्ता है तो आप मुझसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। और मुझे यहाँ पर वो नज़म शामिल करनी है आज। मैंने उनसे परमिशन ली थी अपने मेहरबान से, उन्होंने कहा था सर डेडिकेट फॉर टू यू या फॉर यू, तो मुझे लगा कि आज मैं घर का बड़ा, शायद मैंने कुछ ना कुछ किया हो, लेकिन ये घर का जो बड़ा देख कर आया हूँ, ये बेचारा तो शायद कुछ ना कर पाए, या कोई पता नहीं भाई वो भी ठीक हो जाए। हाँ, हम कैसे कह सकते हैं कि वो कुछ ना कर पाए, अल्लाह ताला उसके हाल पे रहम करे। तुझे ना आएंगी मुफलिस की मुश्किलात समझ, मैं छोटे लोगों के घर का बड़ा हूँ बात समझ, मुझसे छोटे हैं जो बिलबिलाते हैं भूख से, मेरे बचपन की फिर क्या है औकात समझ, माँ की आंखों के आंसू भी हो गए खुश्क, अब तो क्या होंगे मेरे घर के हालात समझ, तुझे लगता है मैं बच्चा हूँ छोटा सा, वक्त ने बना दिया है मुझे बूढ़ा बात समझ, खुश्क रोटी तर आंसू एक साथ निकलते हैं, तुझे क्या आएंगे मुफलिस के जज्बात समझ, मेरे नातवा हाथ पत्थर तोड़ते हैं दिन भर, मेरे नातवा हाथ पत्थर तोड़ते हैं दिन भर, रात भर तितलियों के सताते हैं ख्वाब समझ। मुझे यहाँ से अब जाना है शहर के एक और इलाके में, मुस्लिमाबाद, जहाँ आज से कुछ 40-50 साल बिछड़े एक दोस्त को ढूंढना है। अच्छा, वहाँ से मैं आ गया हूँ और चौधरी अमीर अली साहब हैं, हमारे एक रेडियो लिसनर हैं, काफ़ी बहुत माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ताल्लुक है। सोल्जर रेलवे फाटक के पास ही वो सोल्जर रेस्ट हाउस है ना, तो वहाँ उनसे मुलाकात होगी, मैंने कहा आए तो इनसे सलाम दुआ कर लें। वो ले आए यहाँ पर चाय के, लगा चाय पी के। मैं जब भी उनके पास आया हूँ हर बार वो कहते हैं चाय पी लें, और मैं हर बार डिनाई कर देता हूँ। तो आज थोड़ी थकन भी हो रही है तबीयत की खराबी की वजह से, तो सर तो वो साथ में बिस्किट लेकर आ गए, चाय का ऑर्डर दिया है, तो चाय पी के फिर मुझे जाना है तस्वीर महल सिनेमा के सामने। रहमतुल्लाह साहब जहलम से हमारे एक व्यूवर हैं, उनके कोई बचपन के दोस्त हैं वहाँ पर, उनसे कोई उनके फ़ोन नंबर राब्ते भी करवाने हैं, और अगर एक और फ्रेंड है उनको ढूंढना है, अगर वो मिल जाते हैं। ठीक है सर, चाय पी के चलते हैं यहाँ से। मेरे मोहतरम दोस्त व्यूवर रहमतुल्लाह साहब, आप जहलम में होते हैं। आपने मुझे कहा था अली भाई तस्वीर महल पैलेस सिनेमा, ये पैलेस सिनेमा है, सामने तस्वीर महल है, इसकी अकब वाली जो पहली गली है उसमें कार्नर वाला एक मकान हुआ करता था हकीम लाल खान साहब का। तो ये हकीम लाल खान साहब का मकान है, हकीम लाल खान इस पर लिखा हुआ है, और एक तरफ रफ़ीक मंजल, रफ़ीक साहब उनके लड़के होते थे। और आपने कहा था कि मुझे इकबाल, जिसे हम बूटी भी कहते थे, उससे मिलवा दीजिएगा। और आप 50-52 साल पुरानी बात कर रहे हैं रहमतुल्लाह साहब, 1971-1972 की, जब आप मिरपुर ख़ास में यहाँ रहते थे। लेकिन बाज़ औक़ात मैंने कहा ना, जैसे कि मुझे अफसोस भी होता है, बाज़ औक़ात खुशी और अफसोस दोनों मिले जुले होते हैं। तो हकीम लाल खान साहब का ये मकान, लेकिन हकीम लाल खान साहब का इंतकाल हो गया, और उसके बाद आपके दोस्त इकबाल उर्फ बूटी वो भी नहीं रहे। आज से 5 या 6 साल पहले उनका भी इंतकाल हो चुका है। तो मुझे बहुत अफसोस है ये इत्तला आपको देते हुए कि आपके बचपन का दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा।
रहमतुल्लाह साहब, इकबाल साहब तो नहीं रहे, लेकिन एक और शख्स हमें मिले हैं साहब। वो कह रहे हैं जी मैं भी जानता था रहमतुल्लाह को। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे मिजाज हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से? अल्लाह का बड़ा एहसान है। तो आप रहमतुल्लाह को जानते थे? जी हाँ, बिल्कुल जानते हैं। आपका नाम क्या है? फजल महमूद। फजल महमूद। रहमतुल्लाह साहब, इकबाल साहब नहीं मिले, मैंने आपको फजल महमूद से मिलवा दिया है। तो कुछ याद है, कितनी पुरानी बात है ये काफ़ी टाइम हो गया इसको। 50 साल करीबन। इतना ही लगा लो, तो ये थोड़ा कम कर लो। यानी कि बचपन, आपकी उम्र कितनी है इस वक्त? मेरी इस टाइम उम्र होगी 50 से ऊपर है। 50 से ऊपर है, यानी कि उस वक्त ये 6-7 साल के होंगे, 8 साल के रहे होंगे। हाँ, ये छोटे ही थे। बहुत छोटे थे। इतने भी छोटे नहीं थे। अच्छा, तो यानी कि जब से रहमतुल्लाह साहब यहाँ से गए हैं तो कभी दोबारा आपकी मुलाकात हुई उनसे? नहीं, दोबारा नहीं हुई। तो आज यकीनन आप उनको तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन रहमतुल्लाह आपको देख लेगा। बिल्कुल, ठीक है ना, ये वीडियो उस तक पहुँचेगी जी। और सर कोई पैगाम देना हो तो? पैगाम यही है कि वो मतलब उसका इंतकाल हो गया, इकबाल का। ठीक है, 3-4 साल उसको हो गए। और मकसद कहने का ये है कि दोबारा उनसे कभी रब्ता ही नहीं हमारा हुआ, ना वो आए ना वो आएंगे। वो कुछ दिनों पहले कराची आए थे, लेकिन वक्त नहीं था, वो सीधे फ्लाइट लेके वहाँ चले गए। तो अगर अभी मीरपुर खास हो सकता है वो आएंगे तो वेलकम है। मतलब कहने का कि ताल्लुकात उनसे अच्छे हैं। मतलब कहने का कि ये घरों जैसे भाइयों। माशाल्लाह फजल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें थोड़ा वक्त दिया। अच्छा लगेगा उन्हें देखकर, जहाँ उन्हें दुख होगा इकबाल साहब के जाने का, वहाँ थोड़ी खुशी भी होगी कि आपसे मुलाकात होगी जी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी, थैंक यू। तो ये थी भाई आज की कहानी, और ये था हमारा वैलेंटाइन डे। मैं यहाँ तस्वीर महल सिनेमा का जो शोरूम है फर्नीचर का, वो मैंने आप दिखाना था थोड़ा सा कुछ, वहाँ बच्चों का कुछ फर्नीचर है, लेकिन वो फिर किसी दिन, वो साहब है नहीं जो ऑनर है वहाँ के। और एक चीज़ मैं जब मैंने वीडियो बनाई थी तो एक चीज़ मैं भूल गया था कि मीरपुर ख़ास में जो पहली मर्सिडीज़ कार हुआ करती थी, वो तस्वीर महल के जो मालिक थे, अमीर साहब नाम था या अमीर साहब, मैं नाम बोल रहा हूँ, सॉरी माफ़ कीजिएगा। पापा साहब कहेंगे यार नाम भूल गया, तो उन्होंने मुझे याद दिलाया था पापा साहब ने कि भाई वो उनके पास उस वक्त मर्सिडीज़ हुआ करती थी मीरपुर ख़ास में, जो कि शायद मीरपुर ख़ास की पहली मर्सिडीज़ थी जो उनके पास। तो वो फिर किस दिन आपको दिखाते हैं ना, फिर उनसे पूछ भी लेंगे नाम भी। और मैं आपसे इजाज़त लूँगा। ये हमारा वैलेंटाइन था आज का। कभी वैलेंटाइन डे नहीं मनाया ना यार, और मुझे याद भी नहीं था सही तरह से। आज सुबह से जिक्र सुन रहा हूँ वैलेंटाइन डे। तो कुछ ये वैलेंटाइन था, कुछ घर पर जाकर बीवी बच्चों के साथ मना लेंगे, कुछ अम्मा के पाँव दबा लेंगे। सर परसों मैं आपको एक बात बतानी भूल गया। परसों रात जब मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी ना, तो अम्मा नीचे, जैसे घर में मैं ऊपर रह रहा हूँ, तो रात को मैं 12 बजे ना, तबीयत बहुत ख़राब होती है ना, तो एक लम्हा आता है जहाँ आपको अल्लाह याद आता है, और एक लम्हा उसमें ऐसा भी होता है तबीयत की ख़राबी में जहाँ पर आपके मुँह से अम्मा निकलती। तो मैं उठ के आया नीचे, पहले मैं लेट गया, मेरी आँख लग गई, तो अम्मा आई कहीं ऊपर। तो अम्मा ने देखा कि बेटा सो रहा है, अम्मा ने जगाया नहीं मुझे। मेरी आंख खुली तो मेरी बेगम बता रही अम्मी आई थी, तो मैंने बोला जगा दूँ, अम्मी ने कहा नहीं सोने तो, सो गया था। मेरी रात आंख खुली तकरीबन 12:30 बजे, आधे घंटे की आंख लगी थी। मैं उठ के नीचे चला गया, फिर मैं अम्मा के पास लेटा रहा तकरीबन 1 घंटा ना, अम्मा सो गई, फिर मैं उठ के दोबारा ऊपर आया हूँ 3 बजे तक। खैर मैं तो जागता रहा। तो यार जितने भी लोग जिनके पेरेंट्स ज़िंदा हैं, माँ बाप ज़िंदा हैं, सर उनकी कदर करें। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह दोनों अम्मा अब्बा हयात हैं, तो सर ये रिश्ते दोबारा नहीं मिलेंगे सर। हो सकता है अभी आपको एहसास ना हो, लेकिन इनके जाने के बाद बहुत एहसास होता है। तो खुदा सबके माँ बाप का साया सर पे सलामत रखे, और अब्दुल मालिक साहब, उनके वालिद की तबीयत ठीक नहीं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और जितने भी लोग यार बीमार हैं अल्लाह ताला सबको शफायाब करे। बस मीरपुर ख़ास मुस्लिम आबाद, पीछे मेरे हकीम लाल खान साहब का घर भी नज़र आ रहा होगा आपको पीछे, ठीक है ना, इस तरफ कोने में, इस तरफ। हाँ, और मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना फ़ोन नंबर मैं लगा दूंगा, आपने मुझे स्पेसिफिक कोई लोकेशन बतानी हो ना, तो मुझे व्हाट्सअप वॉइस मैसेज कर दिया कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।